नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपक कुमार रथ और उदय इंडिया डिजिटल में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। पूरे देश में आज माता रानी की पूजा हो रही है, नवमी की पूजा हो रहा है और नवरात्रों की पर्व पूरे भारत में मानो कि ऐसे एक स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर बन चुका है। हर घर की व्यक्ति घर में पूजा करने लगी हैं, माँ की आरती करने लगी हैं और ये नवरात्र दिल्ली नहीं पूरे भारतवर्ष में अलग अलग तरीके में पूजा किया जाता है। ये हमारा भारत की संस्कृति है और भारत की विरासत है। खैर, आज मैं आपके सामने जो जातिगत आधार पर राजनीति चल रहा है उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा देश में, जनता में, डेमोक्रेसी में, मैं उस विषय को आपके सामने आज रखना चाहता हूं। क्योंकि जो मैंने कहा ये दुर्गा माँ का पूजा है, दशहरा है और दशहरा पर्व का अर्थ यह है कि बुराई खत्म होना चाहिए और अच्छा चीज़ समाज में आना चाहिए। तो इसीलिए मैंने कहा कि क्योंकि हम मीडिया में हैं तो अभी ये जाति जो कास्ट सेंसस की बात आज कर रहे हैं उसका कितना बुराई है हमारा डेमोक्रेसी के ऊपर, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मित्रों, आप सबको पता है कि जाति आधारित जनगणना की अच्छाई और बुराई पर देश में कई वर्षों से चर्चा हो रहा है और कई राजनीतिक दल उसकी फ़ायदा भी उठा रहे हैं। कुछ लोगों ने उठा लिया है, उठा के कुछ पोस्ट में बन गए हैं और कुछ लोग अभी फिर से उसके सिर्फ राजनीतिक फ़ायदा लेना चाहते हैं। और मैं आपको यह बता दूं कि इसके समर्थकों का तर्क है कि जातीय जनगणना से सामाजिक असमानता का दूर करने और संसाधनों के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी आंकड़े मिल सकता है। लेकिन गौर से देखने पर महसूस होता है कि इसके बहुत ही हानिकारक परिणाम भी आज है। इसे देखते हुए ये जानना जरूरी हो जाता है कि जाति जनगणना भारत के सामाजिक ताने बाने, प्रशासन और समग्र विकास के लिए हानिकारक क्यों दिखाई देता है। जाति जनगणना के खिलाफ सबसे मजबूत तर्क यह है कि भारत में विभाजनकारी जाति व्यवस्था को मजबूत बनाता है, लोगों को उनकी जाति के आधार पर बांटने से यह संदेश जाता है कि अलग अलग समुदाय के बीच एकता और एकीकरण जरूरी नहीं बल्कि उनकी जातीय पहचान ज़्यादा जरूरी है। इससे जाति आधारित भेदभाव और गहरा हो सकता है जो कि सामाजिक संघर्ष और विभाजन को जन्म देता है। जाति आधारित जनगणना की वजह से राजनीतिक दांवपेच जोर पकड़ सकता है। राजनेता इसके आंकड़ों का उपयोग जाति आधारित पहचान की राजनीति को बढ़ा देने और अपने जातिगत वोट बैंक को सुरक्षित करने में और कर सकते हैं, जिससे उनकी सत्ता सुरक्षित रहे, भले ही वो समाज में विभाजन की लकीरें और गहरे हो जाए। मित्रों, वास्तव में यह जाति आधारित राजनीति के विकास में बाधा उत्पन्न करेगा और नेताओं को विशिष्ट जातिगत हितों की पूर्ति के लिए फैसला लेने के लिए प्रेरित भी करेगा। जाति जनगणना के समर्थकों का तर्क है कि इससे संसाधनों को समान वितरण और विकास की कार्यक्रम को लागू करने में मदद मिलेगी। लेकिन मैं आपको यह बता दूं, सच तो यह है कि आदर्श स्थिति में संसाधनों का वितरण सामाजिक आर्थिक कारकों पर आधारित होना चाहिए, ना कि जाति पर।
जाति आधारित जनगणना से कल्याणकारी योजनाओं के वास्तविक और योग्य लाभार्थियों को पहचान करने में असुविधाएं और कठिनाइयां हो सकती है, जिसका परिणाम स्वरूप संसाधनों का दुरुपयोग हो सकता है। तो मित्रों, जाति के आधार पर डेटा एकत्र करना महत्वपूर्ण गोपनीयता संबंधी चिंताएं भी पैदा करता है और इसके दुरुपयोग और भेदभाव की संभावना के कारण व्यक्ति अपनी जाति का खुलासा करने में अनिच्छुक हो सकते हैं। इससे आंकड़ों के एकत्रीकरण में असुविधा हो सकता है और जनगणना की जो विश्वसनीयता कम भी हो सकती है, जिसकी वजह से इसका पूरा जो उद्देश्य ही विफल हो सकता है। ये बहुत अहम बात है, हमको इस बात के ऊपर जोर देना चाहिए, इस बात को सोचना चाहिए। हमारा जो बुद्धिजीवी आज है, जो आज युवा है, युवा गोष्ठी है, वो युवा आज उसको सोचना चाहिए कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट समाज के ऊपर क्या है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में जाति जनगणना करना एक बहुत बड़ा प्रशासनिक कार्यक्रम है। जातीय जनगणना की वजह से पड़ने वाला वित्तीय और प्रशासनिक बोझा स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास जैसे अन्य जरूरी कार्यों को प्रगति को धीमा कर सकता है। जाति आधारित जनगणना से तनाव भड़कने और हिंसा होने की संभावना है। क्यों? क्योंकि अलग अलग समूह लाभ पाने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष पर उतारू हो सकते हैं। भारत में जातीय संघर्षों का लंबा इतिहास रहा है, आपने देखा है, मैं याद कराने का जरूरत नहीं। इस देश में क्या हुआ था, कितना पब्लिक प्रॉपर्टी जला था, क्या क्या नहीं हुई थी इस देश में। आखिर इनको कौन फैला रहा है, कौन भड़का रहा है? कोई ना कोई तो कर रहा है अपना स्वार्थ के लिए या अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। ये क्या हमारा या हम जैसे नागरिक आज इस देश के हैं जो कि अलर्टेड सिटीजन से, ये मैं उनके लिए कह रहा हूं कि ये जागृत का समय है। कोई भी इतना बड़ा डिसीजन लेने पहले हमको थोड़ा सा उसके ऊपर एक बार, दो बार, तीन बार सोचना चाहिए। अगर अच्छा नहीं है तो जब आपको मौका मिलता है, जब आपको डेमोक्रेटिक प्रोसेस में वोट देने का अधिकार सरकार ने दिया है डेमोक्रेसी में, तब आप अपना अधिकार को उपयोग करना चाहिए। इसीलिए आज ये बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। जैसे देखते हुए जाति जनगणना आयोजित करने से अनजाने में आक्रोश और संघर्ष की आग भड़क सकती है। अतीत में जैसे मैंने कहा, ऐसा अनेक उदाहरण है और इसका नतीजे के तौर पर हो सकता है कि जाति जनगणना के पीछे नेक इरादे मौजूद हो, जैसे कि ऐतिहासिक अन्याय और असमानताओं को दूर करने की कोशिश करना। लेकिन इससे जुड़े जो संभावित नुकसान और खतरे को आप क्या नजरअंदाज कर सकते हैं? कोई भी कर सकता है क्या? ये समाज के लिए ये डिवाइड के नहीं, समाज को डिवाइड करेगा। ये घातक है समाज के लिए। ये सोच ही सकारात्मक सोच नहीं है। ये जो उन विभाजनों को फिर से स्थापित कर सकता है। मैं इस बात को बार बार जोर दे रहा हूं, जिन्हें खत्म करने की सौगंध हमारे संविधान में उठाई है। तो ये राजनीतिक उठापटक का एक नया अध्याय शुरू कर सकता है और कई राज्यों में, एक राज्यों में तो कर चुका है। मित्रों, संसाधनों पर अनावश्यक बोझा ये डाल सकता है, ये बात को भी मैं जोर दे रहा हूं। गोपनीयता से समझौता करना और यहां तक कि समाज में हिंसा को बढ़ावा दे सकता है, इस बात को भी मैं बार बार जोर दे रहा हूं। सामाजिक असमानता को दूर करने और जाति आधारित जनगणना का सहारा लिए बिना समान विकास सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक तरीके खोजना जरूरी है। क्या यही, अगर आपको न्याय देना है
इक्वालिटी फॉर ऑल, यही तो चाहिए ना। लेकिन उसका विकल्प व्यवस्था भी तो किया जा सकता है, उसके लिए अलग सोच भी तो हो सकती है। ये सोच क्यों? वाई कास्ट सेंसस? ये मेरा बात का, मैं जिस बात पे जोर दे रहा हूं, अगर इक्वालिटी फॉर ऑल, सबको समान अधिकार, या जो हमारा फायदा है डेमोक्रेसी का, वो इक्वली डिवाइड होना चाहिए, ये हमारा मोटो है। लेकिन इस मोटो को आप राजनीतिक फायदा उठाने के लिए कास्ट सेंसस के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जातीय जनगणना में भारत के सामाजिक ताने बाने, प्रशासन और समग्र विकास को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बजाय सामाजिक आर्थिक स्थितियों पर आधारित समावेशी नीतियों पर ध्यान केंद्रित करने से देश के हितों और आकांक्षाओं को बेहतर ढंग से पूरा किया जा सकता है। तो ये जो 5-6 इंपोर्टेंट बिंदु आज मैं आपके सामने रखा, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आज हम उदय इंडिया के माध्यम से इस मुद्दे को क्यों उठाया। अगर इस मुद्दे को हमने उठाया और आपके सामने आज रखा है, आप जरूर इस विषय को सोचिए और सोचने के बाद उसका निर्णय लेना चाहिए। मित्रों, मैं समझता हूं ये बातें आज समाज के लिए, हमारे देश के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय होगा। तो आप जनता है, आप जनार्दन है, और आपका जो डिसीजन है वो सर्वोत्तम है। तो हम आशा करते हैं आप सब इस विषय को सोचे समझने के बाद जो डिसीजन एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया आप लोग लेंगे वो बेस्ट होगा। यही आशा करके मैं आज की बात को विराम देता हूं और आप सबसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप उदय इंडिया के साथ जुड़े रहिए और उदय इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्यों? क्योंकि उदय इंडिया सिर्फ एक ही लक्ष्य है उदय इंडिया की, कि पूरे भारत को जोड़ के रखना, पूरा भारत की इमेज पूरा विश्व में खड़ा करना। मित्रों, आप सबको फिर से शारदीय अभिनंदन। जय माता जी।